ना मेरा गुजरा हुआ कल, बल्कि मेरा आज में मेरा आने वाला कल है, मेरी जिंदगी, मेरी जीवन साथी है श्रद्धा। मैं क्या करूं अभी? मैं कहाँ जाऊं? उसी जिंदगी जिसमें मैं कभी था ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल हो, तुम संभाल लो। कितना आसान है तुम्हारे लिए भी कहना कि भूल जाओ अपनी जिंदगी में। अपने उसी अंधेरों में उसी बेरहम से खड़े रहना। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना? मैं लौट जाऊंगी, मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ तुम्हें मैं कभी नहीं मुझे देख पाऊंगी, कभी नहीं। क्या कभी नहीं करती मेरे प्यार? कोई गलती हो गई मुझसे या तुम किसी बात से नाराज हो? ऐसा क्या हुआ है कि तुम एक पल में सब कुछ भूल गए? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अपने गुजरे हुए कल के लिए तुमने अपना आज और हमारा आने वाले कल को तुम भूल गए। हमें कैसे? सब इसकी वजह से हो रहा है, इसने हम दोनों को दूर किया। रोशनी, सबसे पहले जानना चाहेंगे रोशनी घर से कहाँ जा रही है? आपको पता ही है रोशनी बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, बहुत नौटंकियाँ करती है तो वो अपनी सुसाइड करने जा रही है, जान लेने जा रही है, क्योंकि अभय को सब याद आ गया है, अभय रोशनी को भूल गया है। सो यस, वहीं पे उसका ड्रामा चालू हो गया है कि अभय तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, और बस अब वो चली है अपनी जान लेने के लिए। अभय को याददाश्त आ गई है, रोशनी बहुत कुछ सुना रही है, अभय को भी सुना रही है और श्रद्धा को भी सुना रही है, क्या कुछ चल रहा है? हाँ, तो रोशनी का प्लान फ्लॉप हो गया है। जो उसने श्रद्धा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था वो एकदम पूरा धरती के नीचे धंस चुका है, और उसका आउटकम ये निकला है कि अभय की याददाश्त आ गई है वापस, जो कि कभी सोचा भी नहीं था रोशनी ने कि ऐसा कुछ होगा। और अब जब अभय की याददाश्त वापस आ गई है तो उसे श्रद्धा वापस याद आ गई कि हाँ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं श्रद्धा से प्यार करता हूँ। तो अभी कहीं ना कहीं मैं उसको इसी बात का एक्यूज़ कर रही हूँ कि तुम जिससे प्यार करते थे उसको तुम याद कर रहे हो, और अब जिससे प्यार करते हो उसको तुम भूल गए हो। सो या इट्स अ वेरी एक वोल्केनो इरप्शन हो गया है ये रोशनी की लाइफ में अब। जहाँ तक बात करें रोशनी को सपोर्ट के लिए घर वाले भी नहीं खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यस, रोशनी की जैसी हरकतें हैं तो उसका साथ कोई भी नहीं देता है, घर वाले कोई उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और जहाँ तक अभी हमने पिछला कुछ चंक्स देखे थे जहाँ पे कीर्ति और वरुण भी थोड़ा अपने श्रद्धा से मनमुटाव उनका पैदा हो चुका है, तो इसीलिए वो रोशनी का साथ दे रहे थे। लेट्स सी, अभी आगे फर्दर आपको बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा जहाँ पे कीर्ति और वरुण का भी बहुत टर्नओवर्स रहने वाले हैं। रोशनी विल बी द सेम, ऑब्वियसली उसको अभय चाहिए और वो किसी भी हालत में अभय को पाके रहेगी। तो रोशनी यहाँ से पलट जाएंगी या तो अभी कुछ आगे ट्विस्ट देखने के लिए बहुत सारे? ना 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 ना, इतनी आसानी से रोशनी अभय को छोड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ आगे कुछ ना कुछ वो प्लानिंग करके वापस आएगी। अभी तो फ़िलहाल वो अपनी जान लेने जा रही है, तो वहाँ पे उसको अभय बचा लेता है एज़ यूजुअल। और लेट्स सी, अभी उसके आगे और भी बहुत ड्रामा है जो फैंस को देखने को मिलेगा। ओके, रोशनी, हम देखते हैं कि सीन में काफ़ी मस्तियाँ होती हैं, मज़ा कितना एंजॉय करती हैं आप? यस, अभी जैसे लाइक रिसेंट में अभी आपने देखा होगा कि दिस वाज अ वेरी इंटेंस सीन रोशनी के लिए, और अभय उसके साथ मस्ती कर रहा था, उसको हंसा रहा था, एंड आई वाज लाइक अरे रुक जाओ, अभी आई एम इन द मूड, मुझे अभी फुल रोना है, चिल्लम चिल्ली करनी है, तमाशा बनाना है। तो या हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, BTS हमारे बहुत अच्छे हैं, एंड या हम लोग का ऑफ स्क्रीन जो बॉन्ड्स हैं वो
बहुत अच्छा बन गया है, एंड स्पेशली मेरा, क्योंकि मैं इनके साथ बाद में ज्वाइन हुई हूँ, एंड दीज गाइज हैव बीन वर्किंग लाइक सिंस लाइक 1.5 years, और मैंने इनको अभी ज्वाइन किया 3 months बैक. सो हाँ, इट्स लाइक माई नेचर ऑल्सो, लाइक एज अ सुनिधि मैं बहुत जल्दी लोगों से जेलअप हो जाती हूँ, एंड या दीज आर वेरी वेलकमिंग पीपल, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अपने सराउंडिंग में एडजस्ट किया है, एंड आई हैव एडजस्टेड ऑल्सो. तो पहली बार आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी या आपको कास्ट के लिए चुने होंगे, तो क्या रिएक्शन था, क्या कुछ था? येस, बिकॉज रोशनी रोशनी का कैरेक्टर मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी प्ले नहीं किया है, और इससे पहले आई वॉज द हीरोइन ऑफ द शो, तो ऑब्वियसली आपको पता है हीरोइन क्या करती है, वो सिर्फ रोती है, एंड उसको उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, और दिस इज़ वॉट पीपल लव, लाइक ऑडियंस लव्स दिस. तो ये चीज़ एकदम अपोजिट है, और मैं यहाँ पे किसी को रुला रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि मुझे लगता है जितना हेट्रेड रोशनी को मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पा रही हूँ मैं. सो या इट्स लाइक इट्स नाइस. वन मोर थिंग इज़ दिस कि एज एन एक्टर हम लोगों को डिफरेंट शेड्स को परफॉर्म करने का बहुत एक उत्सुकता रहती है, एक्साइटमेंट रहती है, तो या दिस इज़ वन ऑफ देम. बात करें हम सेट की, तो सबसे ज़्यादा क्लोज अब तक किससे हो सके, जो अपना दोस्त बना चुकी हूँ, या सीन के दौरान कुछ ऐसी मेमोरी हो जो शेयर करना चाहें? मेरे मोस्टली सीन्स मेरे अभय के साथ रहते हैं, तो मैं और अभय बहुत मस्ती करते हैं एक दूसरे के साथ, और श्रद्धा के साथ भी सीन्स रहते हैं. श्रद्धा को मैं पहले से ही जानती थी, वी हैव वर्कड बिफोर ऑल्सो, तो या दिस वाज लाइक अ प्लस पॉइंट कि मैं उसके साथ अच्छे से जेलअप हो पा रही थी. बट या लाइक आई हैव जेल्ड अप विद एवरी एक्टर्स ऑफ द शो, और मुझे बहुत केयर मिलती है, लाइक जो अभय की मॉम प्ले करती हैं तनुजा, उनसे मुझे बहुत अच्छा एक केयरिंग वाला मिलता है. एंड या देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब आई एम वेरी गुड एंड दे आर गुड टू मी. सो या आई गेस दिस शो हैज़ मेड गुड फ्रेंड्स. आई हैव मेड गुड फ्रेंड्स इन द शो. लास्ट अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये शो देखते रहिए, आपको बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड यू विल रियली एन्जॉय इट. और या कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग द शो. तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी पुरानी जिंदगी जिसमें मैं कभी था ही नहीं. जानता हूँ बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन तुम संभाल लो. कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये कहना कि हाँ रोशनी, लौट जाओ अपनी पुरानी जिंदगी में. ठीक है मैं, तुम यही चाहते हो ना, मैं लौट जाऊंगी अपनी उस